राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हंग हनुमते नमः। राम जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ द हिमालय। चैप्टर, अध्याय, रमजान मियाँ। मैं अक्सर रमजान मियाँ को नदी के किनारे भटकते हुए देखता था। वो मेरे निवास स्थान पर आए और अपने विचार कंपनों से मेरे साथ संवाद करने लगे। वो एक असाधारण साधक थे जो खुशी खुशी अपने मलंग व्यक्तित्व में खोए रहते थे। पडरौना के बच्चे उन्हें पागल कहकर बुलाते थे और उन्हें चढ़ाते थे। उन्होंने खुद को सभी वृत्तियों से मुक्त कर लिया था और अपने स्व में निवास करते थे। स्थानीय लोगों की समस्याओं के साथ मेरी भागीदारी ने उन्हें आकर्षित किया और उन्होंने न केवल मुझे एक मूक प्रशंसा दी, बल्कि मुझे अच्छा काम जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। संयोग से मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिन्हें मैं अतीत में जानता था। पीड़ित आत्माओं ने अपनी दयनीय कहानियां सुनाई। रमजान मियाँ ने एक हंसी के स्रोत के रूप में काम किया। मैंने लोगों को इस उन्नत आत्मा के बारे में बताया जो एक निर्दोष दर्शक की तरह पडरौना के आसपास एक पागल के भेष में घूमता रहता था और बीच बीच में हंसी के ठहाकों को छोड़कर एक शब्द भी नहीं बोलता था। इसके बाद पडरौना के लोग उनके साथ श्रद्धा से पेश आने लगे। वो पीड़ित विक्षिप्त आत्माओं को मदद और सांत्वना के लिए मेरे पास भेजने में सहायक थे। रमजान मियाँ बिना कपड़ों के इस जगह के आसपास घूमते थे। वो थे और सांत्वना। इस तरह मैं व्याकुल दिमागों को शांति प्रदान करने में सक्षम था। उनमें से एक अरुण राय थे जो मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे थे। देवी जगदम्बा के आशीर्वाद से प्रेरित होने के बावजूद उन्होंने खुद को भावनात्मक तनाव में उलझा हुआ पाया। वो भय की मनोविकृति से पीड़ित थे और उसे दूर करने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। रमजान मियाँ ने उनकी क्षमता को पहचाना और उनके लिए एक महान भविष्य की भविष्यवाणी की। फकीर की भविष्यवाणी सच हुई और अरुण राय समय के साथ स्वामी नित्यानंद के नाम से जाने गए। योग में नित्यानंद जी का योगदान सर्वविदित है। हिमालय में उन्होंने महाअवतार बाबा की कृपा का आनंद लिया और सुख देवी कुकुचीना में निवास करने लगे। मैंने पडरौना के नागरिकों के अन्यथा सुस्त अस्तित्व को एक नई दिशा दी। मेरे अधिकांश प्रवचनों का मूल स्व की चेतना था। दीक्षा की इच्छा बहुत छोटे बच्चों के दिलों में भी पैदा हुई। एक आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। समाज के सभी वर्गों के पुरुष और महिलाएं दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आए। दीक्षा और स्व जागरूकता के संबंध में युवा पीढ़ियों का उत्साह बाकी सबसे आगे निकल गया। एक ऐसा राष्ट्र जिसके युवा स्व के बारे में इतने उत्साही हों, उसका भविष्य कभी अंधकारमय नहीं हो सकता। पडरौना में मेरे सफल प्रवास ने मुझे लोगों के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं विचार करने लगा, क्या मैं अपने हिमालयी निवास से प्रभावी ढंग से काम कर पाऊंगा? अब तक मैं समाज से दूर भागता रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे समाज को कुछ देना चाहिए। अगर 100 में से एक ने भी मेरे सोचने के तरीके को अपनाया तो वो कम से कम 100 अनुयायी बना सकता है। इस दृष्टि से प्रेरित होकर मैं अपने खोल से बाहर निकला और लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। मेरा उद्देश्य हिमालय की महान आत्माओं के संदेश को फैलाना था। लोग मेरी बात सुने या न सुने, ये मेरी चिंता नहीं थी। मैं केवल ये बताने में रुचि रखता हूँ कि हिमालय की नदियों और पहाड़ों ने मुझे क्या सिखाया है। आधुनिक मनुष्य 2 तर्ज पर सोचता है क्योंकि 2 विचार कंपन उसे एक साथ प्रभावित करते हैं। अहंकारी व्यक्तित्वों की प्रतियोगिता में दूसरे को डराने यानी हावी होने की इच्छा हमेशा मौजूद रहती है। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने मनुष्य को एक विस्फोटक स्थिति में फंसा दिया है। वो इससे अत्यधिक भयभीत है और विज्ञान के चंगुल से बचना चाहता है। वो अब शांति के हिमालयी संदेश को सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। मनुष्य विज्ञान का आंख बंद करके पालन नहीं करना चाहता, क्योंकि विज्ञान का विकास कुछ नकारात्मक पहलुओं को प्रकट कर रहा है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हम संभावित खतरों को टालने के लिए उचित सावधानी बरत सकते हैं। हमारे सभी कार्य पूर्व निर्धारित हैं और उनके फलित होने की संभावनाएं निश्चित हैं। कोई कार्य करने का निर्णय भी पहले ही ले लिया जाता है। अगर एक आदमी के साथ कुछ होता है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे आदमी के साथ भी वही होगा, लेकिन एक आदमी जो कुछ भी सोचता है उसका दूसरे आदमी के विचारों से संबंध होता है। ये संबंध घटनाओं के एक क्रम को जन्म देता है जो वांछित अंत की ओर ले जाता है। यदि ये संबंध मौजूद नहीं होता तो घटनाओं का क्रम बिल्कुल नहीं होता। थकान से उभरकर मनुष्य विश्राम की तलाश में है। वो कुछ होने का इंतजार कर रहा है। इस कुछ को एक मूर्त आकार देने का प्रयास किया जा रहा है। यहीं पर परिवर्तन की संभावनाएं निहित हैं, ताकि भविष्य में नई चेतना हो सके। मेरी समाधि की प्रभावकारिता और नए आयामों की समझ किसी भी व्यक्ति को भविष्य में अपने भाइयों को मार्गदर्शन करने में सक्षम बना सकती है। मैं किसी विशेष समुदाय या राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ जो पहाड़ों में रहता है
और किसी जाति या पंथ का लेबल मेरे साथ नहीं जुड़ा है। मैं पूरी मानव जाति के लिए काम करता हूँ। संकल्प ही शक्ति है और संपूर्ण सृष्टि इसका परिणाम है। मैं एक विशेष संकल्प के साथ समाधि में जाता हूँ। समाधि योग की अंतिम अवस्था है। मेरा आशीर्वाद सभी के लिए है। आप मुझे अपना समय दें और बदले में मैं आपको शांति और खुशी दूंगा। मैं एक सन्यासी हूँ और मैं मानव निर्मित नियमों से परे हूँ। अपमान और प्रसिद्धि मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं एक त्यागी हूँ और मेरी अपनी संतान, धन या परिवार की कोई इच्छा नहीं है। मैं दर्द और पीड़ा से परे हूँ। मैं एक साधु हूँ और मैं अपने स्व के भीतर निवास करता हूँ। एक साधु सर्वज्ञ ब्रह्मा और आत्मा के अलावा किसी को नहीं जानता। ब्रह्मास्मि के साथ विलय उसे समग्र रूप से ब्रह्मांड को जानने में सक्षम बनाता है। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ मैं सहजता से बोलता हूँ। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि मेरी बातों से किसी को ठेस नहीं पहुँचती। मेरी बातचीत का मुख्य तर्क मेरे श्रोताओं को आनंद देना है। मुझ पर जो गालियां बरसाई जाती हैं वे भी मुझे हतोत्साहित नहीं करती। यदि मेरे श्रोताओं को मेरी आलोचना करने में आनंद आता है तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने अपना जीवन मानव खुशी के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है। कोई भी आलोचना मुझे नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक साधु हूं और मैं विदेह हूं। शारीरिक ढांचे के भीतर मौजूद मनुष्य को शारीरिक या भावनात्मक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मेरे प्यार उस प्यार से अलग है जो मनुष्य महसूस करते हैं। मेरे प्यार में आमतौर पर अनुभव की जाने वाली भावनाएं जैसे स्नेह, आदर्शवाद इत्यादि नहीं है। मेरे प्यार में भगवान, हमारे पिता का संज्ञान यानी बोध शामिल है। एक साधु का व्यक्तित्व साधु जैसा ही होगा। गहराई वाला एक बुद्धिजीवी आसानी से एक आदमी के साधु व्यक्तित्व को पहचान सकता है। एक साधु कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा देना उसे कभी नहीं आता। हो सकता है कि गलती आपकी हो और उस गलती को छुपाने के लिए आप उस साधु को उस विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए उकसाते हों। सभी साधु धोखेबाज नहीं होते। ये आपको तय करना है कि मैं एक सच्चा साधु हूं या साधु के भेष में सिर्फ एक ढोंगी यानी बहुरूपिया हूं। एक साधु और साधुत्ता यानी एक साधु के कार्यों में एक बड़ा अंतर है। जिसने आपको धोखा दिया वो भी एक आदमी है, और जो आपको कुछ देने आया है वो भी एक आदमी है। ये आपको तय करना है कि सच्चा साधु कौन है। एक सच्चा साधु त्याग का प्रतीक है। उसे आर्थिक लाभ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए आपसे भोजन का अनुरोध करेगा। यदि वो आपके साथ रहता है तो वो हमेशा अपनी वृत्तियों में रहेगा। साधु के वेश में किसी ढोंगी के साथ संलिप्तता केवल आपके स्वार्थी हितों को उजागर करती है। जब वो पैसे मांगने लगता है तो आप उसकी साधुता को चुनौती क्यों नहीं देते? केवल सीधे साधे लोग ही ऐसे धोखेबाजों द्वारा ठगे जाते हैं। आप धर्म के नाम पर भुगतान क्यों करते हैं? निश्चित रूप से आप अच्छे कर्मों के अपने खाते को समृद्ध करना चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अमीर आदमी समान स्तर के साधुओं को बड़ा दान देना पसंद करते हैं, लेकिन भूखे भिखारियों को झिड़क देते हैं। ये पाखंड अभिजात्य वर्ग के एक बड़े हिस्से द्वारा प्रचलित है। एक सच्चे साधु को कोई भी बहुत लंबे समय तक मंदिर या आश्रम के निर्माण में शामिल नहीं कर सकता। उनकी गतिविधियों को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं भी इसी तरह के अनुभव से गुजरा हूं। जब से मैंने लोगों के बीच रहना शुरू किया है, मैंने कई विरोधाभासी स्थितियों का सामना किया है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अपनी गुफाओं में वापस चला जाऊं। जब मैं अपनी गुफा में लौटता हूं तो वे मुझे स्वार्थी और पलायनवादी कहते हैं। वे ना तो मुझे गुफा में चाहते हैं और ना ही लोगों के बीच रहना। हम इस तरह की द्वैध वृत्ति, असमंजस को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन हम अज्ञानता का दिखावा करते हैं। मनुष्य की लाचारी उसे इस विचारहीन तरीके से काम करने के लिए मजबूर करती है। कभी कभी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों के पीछे असामाजिक तत्व होते हैं। जब एक निसंतान दंपत्ति हमारे पास आते हैं और बच्चे के लिए हमारा आशीर्वाद मांगते हैं, तो हम सूक्ष्म तल पर आत्माओं से संपर्क करते हैं और उनसे जन्म लेने का अनुरोध करते हैं। इस संदर्भ में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। हम आत्मा का आह्वान करते हैं कि वो किसी विशेष महिला के गर्भ में प्रवेश करके कर्म के चक्र से गुजरे। इस मंत्रोच्चार में हमें बच्चे के लिंग से कोई मतलब नहीं है। यदि बच्चा लड़का है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, हालांकि यदि लड़की पैदा होती है तो बाबा को बख्शा नहीं जाता। अब आप सभी को अपने भीतर देखना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अन्यायपूर्ण आलोचना का शिकार ना हों। किसी अनहोनी घटना के लिए साधु को क्यों दोषी ठहराया जाता है? लोग तब खुश होते हैं जब उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे हमारी महानता के बारे में बड़बड़ाते हैं यानी तारीफ करते हैं। अगर स्थिति विपरीत है तो हमें नीचा दिखाया जाता है। मनुष्य नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है, लेकिन मैं एक ही उद्देश्य के साथ काम करता हूं, अपना संदेश फैलाना। यदि आपको लगता है कि मेरी बातें फायदेमंद हैं तो आप उनका पालन कर सकते हैं,
यदि आप उन्हें बेकार पाते हैं तो आप उनके बारे में भूल सकते हैं। मैंने अपने भाई, बहनों, दोस्तों, अपनी आलीशान हवेली और सारी संपत्ति को त्याग दिया। मैंने खुद को सभी झंझटों से मुक्त करने के एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए समाज के नियम तोड़े। इसलिए कोई भी मेरे विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। साधु सत्य की कसम खाता है, सत्य ही साधु है। लेकिन ऐसे कई महात्मा हैं जो एकांत में रहते हैं और सच नहीं बोलते। वे झूठ के वातावरण में घूमते हैं। ये उनका कर्म है जिसने उन्हें अपने परिवारों को त्यागने और साधु के उधार के भेष में घूमने के लिए मजबूर किया है। इस तरह की कार्यवाही उनके कर्म को और कम या पतित करती है। जब भी मैं किसी साधु या साध्वी के संपर्क में आता हूं, तो मैं श्रद्धा की भावना से भर जाता हूं। जिस क्षण मुझे एहसास होता है कि उनके छोटे कर्म हैं, मुझे उनके लिए बहुत खेद है, क्योंकि वे जानबूझकर स्व सुधार का मौका छोड़ रहे हैं। मुझे भविष्य की घटनाओं का आभास मिल सकता है। इसके बावजूद कई लोग बेझिझक मुझसे झूठ बोलते हैं। मैं केवल उनकी मूर्खता पर हंसता हूं, क्योंकि वे छल और अन्य बुराइयों में लिप्त होकर मानव जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके पिछले जीवन के संस्कार उन्हें धर्मात्मता से प्रेरित करने में विफल रहते हैं। उन्हें या उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को दोष देने के बजाय मैं सब कुछ समय पर छोड़ देता हूं। मनुष्य को अंततः समय के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यदि एक जीतता है तो दूसरे को हारना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। इस खेल में साधु शामिल नहीं होता। इसलिए जिन चीजों के फल नहीं मिले हैं, उनके लिए एक साधु को दोष देना कोरी अपरिपक्वता है। एक साधु आपको केवल उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके और साधन बताता है। यदि संबंधित व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसे निर्देशों का पालन करना चाहिए। एक दिन जब मैं समुराई में जितेंद्र सिंह के घर पर बैठा था, तो मुझे असामान्य पुरानी यादें आने लगी। अतीत परिचित दृश्यों और ध्वनियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यादों की ज्वारीय तरंगों में घिरा हुआ हूँ। बार बार मेरी स्नेहमयी माँ की छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती थी और मौन यादों का एक पूरा सरगम यानी श्रृंखला सामने आ जाता था। मैंने जल्दी ही अपना सामान पैक किया और पडरौना के लिए निकल गया। जब मैं पडरौना पहुंचा तो एक सुखद आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे पिता राजा चंद्र प्रताप नारायण सिंह मुझे देखने आए। इसने मुझे क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। मेरे पिता के अनिर्धारित आगमन में मेरे अतीत की यादें ताजा हो गईं। 16 वर्षों के अंतराल के बाद मैं उन्हें पहली बार देख रहा था। मैं अपने परिवार के बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अपनी माँ से केवल उनके अंतिम प्रस्थान यानी मृत्यु के समय ही मिलूंगा। उस दिन उन्हें देखने की तीव्र इच्छा मुझे झकझोरने लगी। मैंने किसी तरह अपनी वैराग्य भावना से इन आग्रहों पर काबू पा लिया और परशुराम की पवित्र भूमि परशुराम धाम के लिए निकल पड़ा। जीवन अपने सुचारू और घटना विहीन मार्ग पर चलने लगा। एक दिन जब मैं एक विशाल सभा को संबोधित कर रहा था, मेरे भाई हृदयनाथ जी दृश्य पर प्रकट हुए। मैं पहले तो उन्हें पहचान नहीं पाया, और जब पहचाना तो वे फूट फूट कर रोने लगे। अतीत का शेर जैसा व्यक्तित्व आज एक टूटा हुआ इंसान था। मैंने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने खुद को संभाला और कहा, हम एक ही शाखा के फूल हैं, लेकिन हम एक दूसरे से काफी अलग हैं। मैं परिवार की संपत्ति का आनंद ले रहा हूं, जबकि आप भिक्षा मांग रहे हैं। आप श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न हैं और मैं एक उद्देश्यहीन घुमक्कड़ की तरह खो गया हूं। आपके पास भौतिक संपत्ति नहीं है, लेकिन आपने परम आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली है। आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश हैं, लेकिन मैं दुखी हूं। मुझे आपकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में पता है, लेकिन जब मैं आपको योगी के रूप में देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। इन शब्दों के साथ वे फिर से रोने लगे। इस बार मैंने स्थिति को संभागा और कहा, कृपया एक बच्चे की तरह रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे आंसू मुझे माया की ओर नहीं ले जा सकते। हम एक ही शाखा के फूल हैं, लेकिन सभी फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। हर इंसान अपने संस्कारों से संपन्न होता है, जो हमेशा एक जैसा नहीं होता। इस प्रकार हमारे रास्ते अलग हैं। मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और ये लक्ष्य मेरा धर्म या मेरा जीवन जीने का तरीका बन गया है। हृदय नारायण मेरे बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ। जब उन्होंने मुझे सासाराम आमंत्रित किया तो मैं थोड़ा अवाक रह गया। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, बुद्ध ने भी अपने गृहनगर का दौरा किया था और अपनी बहन और पुत्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यहाँ तक कि आपको भी सासाराम जाना चाहिए और अपने करीबी रिश्तेदारों को स्व का महत्व सिखाना चाहिए। एक छोटी सी यात्रा पिता को बेहद खुश कर देगी। माँ भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं गहरे असमंजस में था। मेरे भाई ने हताशा में परशुराम सिंह का सामना किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि वो मेरा सबसे छोटा भाई है? एक समय वो वायुसेना अधिकारी, फाइटर पायलट था, लेकिन अब उसने दुनिया को त्याग दिया है और एक योगी बन गया है। कृपया उसे सासाराम आने के लिए मनाएं, ताकि हम भी अपनी दीक्षा के माध्यम से अपने संस्कारों का निवारण कर सकें। हृदयनाथ जी मुझसे एक वादा लेना चाहते थे। मैंने तुरंत हार नहीं मानी, बल्कि कुछ समय के लिए विचार किया, और जब मुझे लगा कि कुछ हो सकता है तो मैंने कहा, समय मुझे वहां ले जाएगा। मैं सभी मोह माया से मुक्त हूं। मैंने इस बैठक के बारे में सोचा था
और इसलिए ऐसा हुआ। इसी तरह मेरी सासाराम यात्रा भी होगी, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। तपोभूमि अतीत की यादों से भरी हुई थी। सरयू के तट पर देवराहा बाबा की भूमि इस स्थान के काफी करीब थी। डूबते सूरज के साथ शाम गुलाबी थी। मैंने अपने विचार कंपनों के माध्यम से देवराहा बाबा को अपना सम्मान प्रेषित किया। जवाब में हवा में एक तेज आवाज गूंज उठी, लहर आएगी बेटे, लहर। तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने है, उसे नमन करो। ये आवाज वातावरण में गूंजी और प्रतिध्वनित हुई, मानो कई ध्वनि कंपन एक साथ मिल गए हों। ये देवराहा बाबा का आशीर्वाद था जो उन्होंने मुझ पर बरसाया था। संत शिरोमणि देवराहा बाबा के एक वाक्य ने बहुत कुछ कह दिया। सरल शब्दों में उन्होंने संपूर्ण योग की अवधारणा को व्यक्त कर दिया था। महापुरुष ने अपना प्यार अनायास ही गंगा के बहते पानी में उंडेल दिया। लहर आएगी। किस तरह की लहर? सागर, नदी, वायुमंडल, कामुकता या उत्तेजना के जीवन की लहर? लहर के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। एक लहर तब उठती है जब पूर्णिमा चमकती है। एक और लहर है जो मनुष्य को उत्तेजित करती है। पुरुष और महिला के बीच का प्यार एक विशेष लहर का परिणाम है। वो लहर जो मनुष्य में स्व अनुभूति यानी आत्म साक्षात्कार लाती है और उन्हें परम आनंद देती है, वो आध्यात्मवाद है। आप निश्चित रूप से योग की लहर से परिचित होंगे, जो जागृत कुंडलिनी के रूप में उठती है, और जब ये ज्वार के रूप में आती है तो कोई भी संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकता है। लहरें हमेशा उथल पुथल पैदा करती हैं, चाहे वो समुद्री लहर हो या नदियों की लहरें। मानव चेतना की लहरें मनुष्य को चेतावनी देती हैं कि वो एक साधारण मश्वर से कुछ अधिक है। गति की लहरों का उतार चढ़ाव एक अजीब दृश्य प्रस्तुत करता है। ये लहरें किनारे को छूती हैं और फिर से पीछे हट जाती हैं, मानो वे एक आनंद या परमानंद की तलाश में हों। जीवात्मा भी इस अवतार में आनंद की तलाश में है, जो एक सागर की तरह है। इसकी खोज तब तक जारी रहती है जब तक कि ये परम आनंद अंतिम उद्देश्य को नहीं पा लेती। जागृत कुंडलिनी जीव में वैराग्य की भावना लाती है, जिससे जीव आनंद की लहरों से खेलता है। आनंद की इस लहर को भगवान विष्णु, शिव या ब्रह्मा से जोड़ा जा सकता है। मानव जाति की भलाई के लिए आग की तरह जलने की इच्छा भी अपने आप में एक लहर है। प्रकृति की ये लहरें रचना के लिए हैं। दो लहरें अर्थात अपान और प्राण विलीन हो जाती हैं। योग के आधार पर वर्तमान संपूर्ण ब्रह्मांड में योगी इन लहरों को नियंत्रित कर सकता है और ब्रह्मांड की अनंतता में आनंद ले सकता है। देवराहा बाबा के शब्द कि चेतना की एक नई लहर दुनिया में फैलेगी एक भविष्यवाणी की तरह थे। देवराहा बाबा का जन्म लगभग 160 वर्ष पहले एक छोटे से गांव उमरिया में हुआ था। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तो वे वैराग्य की लहर में बह गए थे। देवराहा बाबा बनने से पहले वे देवकली दुबे थे। एक कोमल युवा के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान राम और विष्णु की महिमा में खुद को विसर्जित कर दिया। आध्यात्मवाद के क्षेत्र में वो एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान रखते हैं। गंगा ने उन्हें अपने तटों से अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। अपनी गहन तपस्या के आधार पर देवराहा बाबा आध्यात्मवाद के शिखर पर पहुंचे। बाबा ने पवित्र गंगा के तट से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की खोज की। उनके आध्यात्मवाद ने पूरी मानवता और अंतरिक्ष को अपनाया। उन्होंने मानवता की सेवा में अपना लोक और परलोक पाया। देवता उनके आगे झुकने लगे और गंधर्वों, किन्नरों ने उन पर फूल बरसाए। वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान उनसे सहज रूप से बहने लगा। लोगों ने सांत्वना के लिए उनकी तलाश की और उनका नाम हर तरह की मदद का पर्याय बन गया। नेहरू, पंत और राजेंद्र प्रसाद जैसे महान राजनेता मार्गदर्शन के लिए उनके पास गए। उन्होंने योग में अविस्मरणीय योगदान दिया है। मैंने अपने विचारों को बाबा के विचारों के साथ मिलाया और स्पष्ट रूप से उन गतिविधियों को देखने लगा जो हो रही थीं। मैंने उन्हें उद्योगपति गिरिजा शंकर खैतान को कुछ फल सौंपते हुए देखा। उन्होंने श्री खैतान से वो टोकरी मुझे सौंपने का अनुरोध किया। मैं प्रसाद प्राप्त करके अभिभूत हो गया, क्योंकि ये बाबा का मुझे आशीर्वाद था। जब मैं सेब के साथ खेल रहा था, मैं इसमें बाबा की झलक देख सकता था। छवि बड़ी हो गई और कुछ ही समय में वे मेरे सामने खड़े थे। लेकिन ये रहस्योद्घाटन क्षणिक था, क्योंकि ये बहुत जल्द फीका पड़ गया। सेब खाने के बाद मैंने अपनी गुफा में प्रवेश किया और समाधि में चला गया और देवराहा बाबा के आश्रम की ओर बढ़ गया। मैं वहाँ एक असाधारण व्यक्ति से मिला जो राष्ट्रीय नीति को लेकर चिंतित था। देवराहा ने सांत्वना देते हुए उससे बात की। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी और घटनाओं का नया क्रम आकार लेने लगा। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि इंदिरा गांधी थीं, जो उनके मार्गदर्शन और सलाह के लिए बाबा के पास गई थीं। मैं कुछ समय सरयू के तट पर रहा और फिर अपनी गुफा में लौट आया। जब मैं अपनी गुफा से बाहर आया
तो सुबह हो चुकी थी और आसपास सामान्य चहल पहल थी। हृदय नारायण सिंह एक आशान्वित हृदय के साथ सासाराम के लिए रवाना हुए। मैंने स्नान किया और योजना के अनुसार हजारों दर्शकों के सामने समाधि में प्रवेश किया। राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। राम जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।